मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें हर सच बता देती हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं फिर वही इंसान बन जाऊंगा जिससे मैं खुद नफरत करता हूं। हर इंसान की एक कहानी होती है। मेरी कहानी सिर्फ दर्द से शुरू हुई थी। तुम मेरे लिए उम्मीद हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अंधेरी दुनिया तुम्हारी रोशनी छीन ले। अगर प्यार किसी को बचा सकता है तो मुझे भी बचा लो। मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, लेकिन तुम पर दिल खुद ही यकीन कर बैठा। कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है, और कुछ रिश्तों को किस्मत भी नहीं तोड़ पाती। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चाहता था, लेकिन जिंदगी ने हमारे साथ कुछ और ही लिख दिया। अगर कभी मैं हार जाऊं तो मुझे बेवफा मत समझना। मैं बस अपनी लड़ाई हार गया होऊंगा। ये हमारी आखिरी कहानी नहीं, ये उस प्यार की शुरुआत है जिसे वक्त भी नहीं मिटा पाएगा।
साल 2026 में आई बुलेवार्ड एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा के दर्शकों को एक बिल्कुल अनोखे और बेहद असरदार अनुभव से रूबरू कराया। यह फिल्म मुंबई की उन गलियों और उन बुलेवार्ड की कहानी थी जो दिन में एक चेहरा दिखाती हैं और रात में बिल्कुल दूसरा, जहां ऊपर से सब कुछ चमकदार और खूबसूरत लगता है, लेकिन उस चमक के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही अंधेरी और बहुत ही जटिल है। बुलेवार्ड एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो उस चमकदार दुनिया का हिस्सा था, लेकिन जिसने एक दिन उस चमक के पीछे की सच्चाई को देखा और उस सच्चाई ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बुलेवार्ड फिल्म का मुख्य किरदार था आदित्य रॉय। आदित्य मुंबई के एक बहुत ही सफल और बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान थे। वो एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक थे, जिन्होंने मुंबई के कुछ सबसे बेशकीमती इलाकों में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उनके पास पैसा था, शोहरत थी और एक ऐसी जिंदगी थी जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगती थी, लेकिन आदित्य की अंदरूनी दुनिया बहुत ही खाली थी। उनकी पत्नी से उनके रिश्ते में एक ऐसी दूरी थी जो साल दर साल बढ़ती जा रही थी। उनके बच्चे उनसे डरते थे, उनके कर्मचारी उनसे नफरत करते थे और उनके तथाकथित दोस्त सिर्फ उनके पैसे और रसूख के लिए उनके साथ थे। आदित्य को इस सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद को एक ऐसे खोल में बंद कर लिया था जहां सिर्फ काम था, सिर्फ पैसा था और सिर्फ वो सफलता थी जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत होती है उस रात से जब आदित्य अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग से लौट रहे थे। वो मुंबई के उस बुलेवार्ड पर थे जो उनकी कंपनी ने बनाया था, रोशनियों से जगमगाता, बड़े बड़े ब्रांड्स के साइन बोर्ड से भरा और उस चमक में डूबा हुआ जो उन्होंने खुद बनाई थी। और उसी रात उन्होंने कुछ देखा जो उन्हें नहीं देखना था, एक ऐसी सच्चाई जो उनकी जिंदगी की नींव हिला देने वाली थी। उस रात के बाद आदित्य पहले जैसे नहीं रहे और उनकी जिंदगी की वो यात्रा शुरू हुई जो फिल्म की असली कहानी है। बुलेवार्ड फिल्म में आदित्य के किरदार के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था और वो किरदार था मेघा का। मेघा एक ऐसी लड़की थी जो उसी बुलेवार्ड पर काम करती थी, लेकिन उस बुलेवार्ड की चमक से बिल्कुल अलग एक छोटी सी दुकान में वो चाय बेचती थी और अपनी माँ की देखभाल करती थी। मेघा के पास न पैसा था, न शोहरत थी और न ही वो जिंदगी थी जो आदित्य जी रहे थे, लेकिन मेघा के पास कुछ ऐसा था जो आदित्य के पास नहीं था। वो था एक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो किसी दिखावे में नहीं थी, जो किसी बनावट में नहीं थी, बल्कि जो थी तो बस थी, साफ, स्पष्ट और बेहद असरदार। आदित्य और मेघा की मुलाकात उस रात हुई जब आदित्य ने कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें हिला दिया था। वो उस रात बहुत परेशान थे और मेघा की चाय की दुकान पर रुक गए। पहली बार उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी ने उनसे बिना किसी मतलब के बात की, बिना किसी फायदे के और बिना किसी चापलूसी के। मेघा ने उन्हें एक चाय दी और पूछा कि सब ठीक है। आदित्य ने पहले चौंक कर देखा, क्योंकि बरसों में किसी ने उनसे ऐसे नहीं पूछा था, और उन्होंने कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। बुलेवार्ड फिल्म की कहानी इसी मुलाकात से आगे बढ़ती है। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के दो इंसान जो एक ही बुलेवार्ड पर थे, लेकिन जिनके रास्ते एकदम अलग थे, और जब वो रास्ते मिले तो दोनों की जिंदगियां बदल गईं। फिल्म में आदित्य के किरदार को बहुत ही गहराई और बहुत ही जटिलता के साथ दिखाया गया था।
वो न तो पूरी तरह अच्छे थे और न ही पूरी तरह बुरे। वो एक ऐसे इंसान थे जिसने जिंदगी में गलत रास्ता चुना था, जिसने पैसे और ताकत को सब कुछ मान लिया था और जो अब उस चुनाव का बोझ उठा रहे थे। मेघा का किरदार इसके बिल्कुल विपरीत था। वो एक बहुत ही सरल और बहुत ही सच्चे इंसान की तरह थी, जो कठिन जिंदगी जी रही थी, लेकिन जिसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो उसे हमेशा आगे बढ़ाती थी। इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना, वो न सिर्फ एक प्रेम कहानी थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी थी जो दोनों को बदल देती थी, जो दोनों को अपनी असलियत दिखाती थी और जो दोनों को एक बेहतर इंसान बनाती थी। चंक 2, लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवर्ड फिल्म में जो सबसे बड़ी बात थी वो यह थी कि इसमें मुंबई के दो बिल्कुल अलग चेहरों को एक साथ दिखाया गया था। एक चेहरा था उस मुंबई का जिसे दुनिया देखती है, चमकती इमारतें, बड़े बड़े ब्रांड्स और एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ बाहर से खूबसूरत लगती है। और दूसरा चेहरा था उस मुंबई का जिसे बहुत कम लोग देखते हैं, उन गलियों का, उन छोटी दुकानों का और उन इंसानों का जो उस चमक के पीछे काम करते हैं। यह कंट्रास्ट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत था और इसे बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही असरदार तरीके से दिखाया गया था। बुलेवार्ड फिल्म में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था, वो था राहुल का। राहुल आदित्य का बेटा था, जो अपने पिता से बहुत दूर था, जो उनकी जिंदगी को देखकर खुद एक अलग रास्ता चुनना चाहता था, लेकिन जो यह नहीं जानता था कि वो रास्ता कौन सा हो। राहुल का किरदार एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था जो अपने माँ बाप की गलतियों को देखकर आगे बढ़ती है, जो उनसे सीखती है, लेकिन जो उनकी गलतियां दोहराना नहीं चाहती। जब राहुल को मेघा के बारे में पता चला तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही दिलचस्प थी। उसने अपने पिता को एक ऐसी दृष्टि से देखा जो पहले कभी नहीं देखी थी और उसने महसूस किया कि उसके पिता भी एक इंसान हैं, जो टूटे हुए हैं, जो खोए हुए हैं और जो एक सच्चाई की तलाश में हैं। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य था जब आदित्य ने पहली बार अपने बेटे से दिल की बात की। उन्होंने राहुल को बताया कि वो कहाँ गलत हो गए और राहुल ने पहली बार अपने पिता को एक इंसान की तरह देखा, न एक सफल बिजनेसमैन की तरह और न ही एक डरावने पिता की तरह। यह दृश्य फिल्म के सबसे भावनात्मक दृश्यों में से एक था और इसने पिता बेटे के रिश्ते को एक नई रोशनी में दिखाया। बुलेवार्ड फिल्म में आदित्य की पत्नी नीलम का किरदार भी बहुत ही असरदार था। नीलम एक ऐसी महिला थी जो बरसों से एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो उसकी नहीं थी, जो बड़े घर में थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी पार्टियों में जाती थी, लेकिन जिसके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन था। नीलम और आदित्य के बीच की दूरी बहुत ही धीमे धीमे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाई गई थी और जब उस दूरी को पाटने की कोशिश हुई तो जो हुआ वो बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही असरदार था। बुलेवार्ड फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत ही शानदार थी। मुंबई के बुलेवार्ड की वो रातें, उन रोशनियों का खेल और उन छोटी गलियों का वो अंधेरा जो उस चमक के ठीक पीछे था, यह सब पर्दे पर इतनी खूबसूरती से उतरा था कि दर्शक उस दुनिया में पूरी तरह डूब जाते थे। फिल्म का संगीत भी बहुत ही असरदार था। हर गाने में मुंबई की वो आत्मा थी जो इस शहर को बाकी सभी शहरों से अलग बनाती है। एक ऐसी आत्मा जो कभी नहीं सोती, जो हमेशा जागती रहती है
और जो हर इंसान की कहानी को अपने अंदर समेट लेती है। बुलेवार्ड फिल्म ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो यह था कि सफलता की असली परिभाषा क्या है। क्या पैसा सफलता है? क्या शोहरत सफलता है? या फिर वो सफलता जो दिल को सुकून दे, जो रिश्तों में गर्माहट लाए और जो इंसान को इंसान से जोड़े, वो असली सफलता है? इस सवाल का जवाब फिल्म ने बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही असरदार तरीके से दिया। हैशटैग चंक 3, लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म में एक और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था, और वो किरदार था विजय सिंह का। विजय आदित्य का सबसे पुराना दोस्त था, जो उनके साथ बचपन से था। लेकिन जब आदित्य सफल होते गए तो विजय धीरे धीरे पीछे रह गया, और उनके बीच वो दोस्ती जो कभी बहुत गहरी थी, एक औपचारिकता में बदल गई। विजय के किरदार के जरिए फिल्म ने यह दिखाया कि सफलता के रास्ते में हम अक्सर अपने सच्चे दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे लिए नहीं, हमारी ताकत के लिए हैं। विजय और आदित्य की वो पुरानी दोस्ती जब फिल्म में याद आती है तो एक ऐसी गर्माहट होती है जो देखते बनती है। वो बचपन की यादें, वो सादगी और वो सच्चापन जो बड़े होने के साथ कहीं खो गया था। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही यादगार दृश्य था जब आदित्य और विजय बरसों बाद एक साथ बैठे और उन्होंने पुरानी बातें की। उस दृश्य में एक ऐसी भावना थी जो कहती थी कि हाँ, यह रिश्ता अभी भी जिंदा है, चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो। फिल्म में मेघा की माँ का किरदार भी बहुत ही असरदार था। वो एक बुजुर्ग महिला थीं जो बीमार थीं, लेकिन जिनके अंदर एक ऐसी ताकत थी जो देखने वालों को प्रेरित करती थी। उनका जीवन के प्रति नजरिया बहुत ही सकारात्मक था और उनके संवाद बहुत ही असरदार थे। एक दृश्य में जब आदित्य पहली बार मेघा की माँ से मिले तो उन्होंने आदित्य से कहा था कि बेटा, पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। रिश्ते तो वक्त से खरीदे जाते हैं, और प्यार से। यह सुनकर आदित्य कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव था वो बहुत ही असरदार था। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही भावनात्मक मोड़ तब आया जब आदित्य को पता चला कि उस रात उन्होंने जो देखा था वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, और उस साजिश में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन पर आदित्य ने भरोसा किया था। यह खुलासा आदित्य के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इसी सदमे ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने तय किया कि वो उस साजिश को उजागर करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी कुछ खोना पड़े। फिल्म का यह हिस्सा बहुत ही रोमांचक था और इसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें हर किरदार एक बहुत ही जटिल और बहुत ही मानवीय था। कोई भी किरदार पूरी तरह काला या पूरी तरह सफेद नहीं था। हर किरदार के अपने कारण थे, अपनी कहानी थी और अपनी एक यात्रा थी। यह बहुआयामी किरदार फिल्म को बहुत ही समृद्ध और बहुत ही वास्तविक बनाते थे, और इसीलिए दर्शक उनसे जुड़ पाते थे। फिल्म में एक और बहुत ही असरदार दृश्य था जब आदित्य ने पहली बार मेघा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस दृश्य में एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी, और मेघा की प्रतिक्रिया बहुत ही सच्ची और बहुत ही भावनात्मक थी। उसने आदित्य से कहा था कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन जो तुम अब करना चाहते हो वो सही है।
और सही काम करने में कभी देर नहीं होती। यह सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। हैशचंक 4 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म के बारे में और गहराई से बात करते हुए हम उन पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो इस फिल्म को एक साधारण क्राइम थ्रिलर से बहुत आगे ले जाते हैं। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो जिंदगी की आधी उम्र गुजारने के बाद यह महसूस करता है कि वो रास्ता जिस पर चल रहा था वो उसका रास्ता नहीं था। यह एहसास बहुत ही आम है, लेकिन इसे पर्दे पर इतनी खूबसूरती और इतनी ईमानदारी से कम ही फिल्में दिखाती हैं, और बुलेवार्ड ने यह बहुत अच्छी तरह किया। फिल्म में एक बहुत ही यादगार और बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य था जब आदित्य उस बुलेवार्ड पर रात को चल रहे थे और उन्होंने देखा कि जो रोशनियां उस बुलेवार्ड को इतना चमकीला बनाती थीं, वो सब आर्टिफिशियल थीं। असली रोशनी तो वो थी जो उन छोटी दुकानों में थी जहां मेघा जैसे लोग काम करते थे और जहां से असली जिंदगी की गर्माहट निकलती थी। यह प्रतीकात्मकता बहुत ही गहरी थी और फिल्म ने इसे बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया था। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी था। यह फिल्म उन लाखों लोगों की कहानी थी जो बड़े शहरों में एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो अंदर से बहुत खाली होती है। जहां रिश्ते औपचारिकता बन जाते हैं, जहां दोस्त काम के लिए होते हैं और जहां सफलता की एक अंतहीन दौड़ होती है। फिल्म ने यह सवाल उठाया कि आखिर हम यह सब किसके लिए करते हैं, और इस सवाल का जवाब हर दर्शक को खुद ढूंढना होता था। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही असरदार खलनायक था। उसका नाम था करण शेखर। कर्ण एक ऐसा इंसान था जो आदित्य का बिजनेस पार्टनर था और जिसने आदित्य के साथ मिलकर उस साजिश को अंजाम दिया था जिसके बारे में आदित्य को बाद में पता चला। करण का किरदार बहुत ही जटिल था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और जो यह भी नहीं सोचता था कि उसके इन फैसलों का असर दूसरों पर क्या पड़ रहा है। जब आदित्य और करण का आमना सामना हुआ तो जो दृश्य बना वो बहुत ही तनावपूर्ण और बहुत ही रोमांचक था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे की कमजोरियां जानते थे और दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ न कुछ था। इस आमने सामने में जो संवाद थे वो बहुत ही धारदार और बहुत ही असरदार थे और दर्शकों को अंत तक यह नहीं पता था कि कौन जीतेगा। बुलेवार्ड फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही रोमांचक और बहुत ही भावनात्मक था जब आदित्य ने उस साजिश को उजागर करने का फैसला किया और उसके लिए उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। अपना पैसा, अपनी शोहरत और अपनी वो जिंदगी जिसे उन्होंने बरसों में बनाया था। लेकिन जब उन्होंने यह सब खोया तो उन्हें कुछ मिला जो उनके पास पहले कभी नहीं था। अपना परिवार, अपने दोस्त और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का विश्वास। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही खूबसूरत था जब आदित्य उस बुलेवार्ड पर खड़े थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनका परिवार था, उनका बेटा राहुल था और मेघा थी। उस पल में आदित्य के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं थी, एक ऐसी संतुष्टि थी जो पैसे से नहीं आती और एक ऐसी खुशी थी जो सच्चे रिश्तों से आती है। हैशचंक 5 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स बुलेवार्ड फिल्म के तकनीकी पहलुओं की बात करते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बहुत ही उम्दा थी। मुंबई के रात के दृश्यों में जो रोशनी का खेल था वो बहुत ही कलात्मक था। एक तरफ बुलेवार्ड की चमकती रोशनियां और दूसरी तरफ
उन गलियों का अंधेरा जो उस बुलेवार्ड से बस कुछ कदम दूर थीं। यह कंट्रास्ट बहुत ही प्रभावशाली था और इसने फिल्म के विषय को एक दृश्य भाषा में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया। फिल्म का संपादन बहुत ही कुशल था। एक ऐसी कहानी जिसमें कई किरदार थे, कई परतें थीं और कई मोड़ थे, उसे इतनी सहजता से आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन संपादक ने इसे बहुत अच्छी तरह निभाया। फिल्म का पार्श्व संगीत भी बहुत ही असरदार था। हर दृश्य में संगीत ने वो बात कही जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी, और यही संगीत की सबसे बड़ी ताकत होती है। बुलेवार्ड फिल्म के किरदारों के बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। आदित्य रॉय का किरदार जिस अभिनेता ने निभाया, उन्होंने उसमें एक ऐसी परिपक्वता और एक ऐसी गहराई भरी जो बहुत ही असरदार थी। उनकी आंखों में वो खालीपन, उनके चलने में वो थकान और उनकी मुस्कान में वो बनावट, ये सब इतने सच्चे लगते थे कि दर्शक उन्हें महसूस कर सकते थे। मेघा का किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया, उन्होंने उसमें एक ऐसी ताजगी और एक ऐसी सच्चाई भरी जो फिल्म को एक संतुलन देती थी। मेघा की सहजता, उसकी मुस्कान और उसकी वो बात जो बिना कहे बहुत कुछ कहती थी, यह सब बहुत ही खूबसूरत था। करण शेखर का किरदार जिस अभिनेता ने निभाया, उन्होंने उसे बहुत ही बारीकी से जिया। वो एक ऐसा खलनायक था जो बुरा तो था, लेकिन जिसकी बुराई को समझा जा सकता था, और यही उसे एक बेहद दिलचस्प और बेहद असरदार किरदार बनाता था। राहुल का किरदार भी बहुत ही असरदार था। एक ऐसा युवक जो अपने पिता को देखकर खुद की राह ढूंढ रहा था और जो धीरे धीरे यह समझ रहा था कि असली जिंदगी क्या होती है। बुलेवार्ड फिल्म ने शहरी एकाकीपन के विषय को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उठाया। आज के दौर में जब शहरों में लाखों लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हर कोई अकेला है, जब पड़ोसी को पड़ोसी का नाम नहीं पता, और जब एक ही इमारत में रहने वाले लोग एक दूसरे से अनजान हैं, तब बुलेवार्ड ने यह सवाल उठाया कि आखिर हम यह कैसे बदल सकते हैं। और इसका जवाब फिल्म ने बहुत ही सरल तरीके से दिया। एक कप चाय से, एक सच्ची बातचीत से और एक ऐसे रिश्ते से जो किसी मतलब के बिना हो। बुलेवार्ड फिल्म ने यह भी दिखाया कि जिंदगी में बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं। एक रात की एक मुलाकात से, एक सच्ची बातचीत से और एक ऐसे एहसास से जो कहता है कि हाँ, यह जिंदगी बदल सकती है और बदलेगी। आदित्य की यात्रा भी ऐसी ही थी। एक रात से शुरू हुई, एक मुलाकात से आगे बढ़ी और एक बड़े बदलाव पर खत्म हुई। बुलेवार्ड फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि हम सब किसी न किसी बुलेवार्ड पर हैं, जहां रोशनी है, जहां चमक है, लेकिन जहां उस चमक के पीछे बहुत कुछ और भी है, और जो उस पीछे को देख पाता है, वो ही असली जिंदगी जी पाता है। #चंक 6 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म के बारे में और गहराई से बात करते हुए हम उन दृश्यों को याद करते हैं जो इस फिल्म को इतना यादगार बनाते हैं। पहला बहुत ही यादगार दृश्य वो था जब आदित्य पहली बार मेघा की दुकान पर रुके थे। उस रात की वो खामोशी, वो चाय की खुशबू और वो एक सवाल जो मेघा ने पूछा था, सब ठीक है। यह 3 शब्द इतने सरल थे, लेकिन आदित्य के लिए इतने गहरे थे। दूसरा यादगार दृश्य वो था जब आदित्य ने अपने बेटे राहुल को गले लगाया था, बरसों की दूरी के बाद। उस गले लगाने में एक पिता का पश्चाताप था और एक बेटे की माफी थी, बिना किसी शब्द के। तीसरा यादगार दृश्य वो था जब आदित्य ने करण के सामने सच बोला था और करण ने उन्हें धमकी दी थी। उस दृश्य में जो तनाव था, जो खतरा था
और जो आदित्य की दृढ़ता थी वो बहुत ही असरदार था। चौथा यादगार दृश्य वो था जब मेघा की माँ ने आदित्य से कहा था कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। वो बहुत ही सरल शब्द थे, लेकिन उनमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसने आदित्य को अंदर तक हिला दिया। पांचवां यादगार दृश्य वो था जब फिल्म के अंत में आदित्य उस बुलेवार्ड पर खड़े थे और उनके साथ उनका परिवार था। वो दृश्य बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही भावनात्मक था। बुलेवार्ड फिल्म की कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम थी और वो थी जिम्मेदारी की थीम। आदित्य ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत फैसले किए थे और उन फैसलों की जिम्मेदारी उन्हें उठानी थी। वो एक आसान रास्ता चुन सकते थे, भाग सकते थे या इनकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और उसका नतीजा भुगता। यह हिम्मत, यह ईमानदारी और यह जिम्मेदारी ही आदित्य को अंत में एक असली नायक बनाती थी। बुलेवार्ड फिल्म ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। उसने यह दिखाया कि बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। आदित्य की उम्र 50 के करीब थी और उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। यह संदेश उन सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक था जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, कि अब बदलाव नहीं हो सकता। बुलेवार्ड ने कहा कि नहीं, बदलाव कभी भी हो सकता है, बशर्ते इंसान में उसकी चाहत हो। फिल्म में एक बहुत ही असरदार संवाद था जब आदित्य ने मेघा से कहा था कि तुमसे मिलकर लगा कि मैं बरसों से जो दुनिया बनाता रहा उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे कभी नहीं मिला, और तुम्हारी उस छोटी सी दुकान में वो सब था जो मेरी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं था। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा था कि वो है सच्चाई, और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। यह संवाद फिल्म का सार था और इसने दर्शकों के दिलों में एक ऐसी बात छोड़ी जो बहुत देर तक याद रही। बुलेवार्ड फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जो देखने के बाद इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर करती थी कि वो खुद किस बुलेवार्ड पर है और उस बुलेवार्ड की चमक के पीछे क्या है, और क्या वो वहां देखने की हिम्मत रखता है। यह सवाल करना और इस सवाल का जवाब ढूंढना, यही बुलेवार्ड का सबसे बड़ा योगदान था। हैश चंक 7 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म के बारे में अब हम उन पहलुओं की बात करते हैं जो इस फिल्म को हिंदी सिनेमा में एक विशेष स्थान दिलाते हैं। फिल्म में मुंबई की वो आत्मा थी जो इस शहर को दुनिया के बाकी शहरों से अलग बनाती है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो सपनों का शहर है, जहां हर कोई कुछ बनने आता है, लेकिन जहां यह कुछ बनने की दौड़ में बहुत कुछ खो भी जाता है। बुलेवार्ड ने इस खोने और पाने के सफर को बहुत ही सच्चाई से दिखाया, और इसीलिए यह फिल्म सिर्फ मुंबई की नहीं है, यह हर उस शहर की फिल्म है जहां लोग सपने देखते हैं और जहां वो सपने पूरे करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। फिल्म में एक दृश्य था जो बहुत ही प्रतीकात्मक था। जब आदित्य ने पहली बार मेघा की दुकान पर उस पुरानी खिड़की से बाहर देखा और उन्हें वो मुंबई नजर आई जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी थी। वो मुंबई जो बुलेवार्ड की रोशनियों के पीछे थी, वो मुंबई जो आम लोगों की थी। उस दृश्य में आदित्य की आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा एहसास था जो उनके पास बहुत दिनों से नहीं था, और उस एहसास ने उन्हें एक नई दिशा दी। बुलेवार्ड फिल्म में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि इसने समाज के दो अलग वर्गों को बहुत ही बारीकी से दिखाया। एक तरफ था वो वर्ग जो हर सुविधा के साथ जीता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन जो फिर भी खुश नहीं है, और दूसरी तरफ था वो वर्ग जिसके पास बहुत कम है
लेकिन जो फिर भी जिंदगी को पूरी तरह जीता है। ये फर्क बहुत ही सोचने वाला था और फिल्म ने इस फर्क को बिना किसी उपदेश के बस कहानी के जरिए दिखाया। बुलेवार्ड फिल्म की एक बड़ी खूबी यह थी कि इसमें हर किरदार का एक विशेष उद्देश्य था और हर किरदार ने कहानी को एक नई दिशा दी। कोई भी किरदार बेकार नहीं था और यही एक अच्छी पटकथा की पहचान होती है। फिल्म की पटकथा बहुत ही कसी हुई थी। हर दृश्य अपनी जगह पर था और कहानी एक ऐसे प्रवाह में आगे बढ़ती थी जो दर्शकों को कभी बोर नहीं होने देती थी। बुलेवार्ड फिल्म ने दर्शकों को एक ऐसा अनुभव दिया जो बहुत दिनों तक याद रहा। जब वो थिएटर से बाहर निकले तो उनके दिलों में एक ऐसी बात थी जो उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती थी कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो वही कर रहे हैं जो वो सच में करना चाहते हैं? और क्या वो अपने रिश्तों को उतना समय दे रहे हैं जितना उन्हें चाहिए? यह सवाल पूछना और खुद से इनका जवाब ढूंढना, यही बुलेवार्ड का सबसे बड़ा उपहार था दर्शकों के लिए। बुलेवार्ड फिल्म हिंदी सिनेमा में उन फिल्मों में शामिल हो गई है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं, जो उन्हें कुछ महसूस कराती हैं और जो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं। यही एक महान फिल्म का काम होता है और बुलेवार्ड ने यह काम बखूबी किया। चंक 8, लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म की विरासत की बात करते हैं। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में उन फिल्मों में शामिल हो गई है जिन्हें समय के साथ और भी सराहा जाएगा क्योंकि इसकी कहानी कभी पुरानी नहीं होगी। शहरी एकाकीपन, सफलता की असली परिभाषा और रिश्तों की अहमियत, यह सब विषय हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे। फिल्म ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यह था कि उसने एक बहुत ही जटिल विषय को बहुत ही सरल और बहुत ही असरदार तरीके से बताया, बिना किसी जटिल दर्शन के, बिना किसी बड़े उपदेश के, बस एक कहानी के जरिए जो दर्शकों से सीधे उनकी जिंदगी की बात करती थी। बुलेवार्ड फिल्म को देखने के बाद बहुत से दर्शकों ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर किया। कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने अपने माँ-बाप को फोन किया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया और कई लोगों ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलने पर मजबूर किया। यही एक अच्छी फिल्म का असर होता है और बुलेवार्ड ने यह असर छोड़ा। फिल्म के निर्माण के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। बुलेवार्ड को बनाने में निर्माताओं ने मुंबई के असली बुलेवार्ड पर शूटिंग की थी और इससे फिल्म को एक ऐसी प्रामाणिकता मिली जो स्टूडियो में नहीं बन सकती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत से आम मुंबई वासी भी उस शूटिंग का हिस्सा बने और इससे फिल्म में एक जीवंत और असली माहौल आया। बुलेवार्ड फिल्म ने यह भी साबित किया कि हिंदी सिनेमा में अब ऐसी फिल्में बन सकती हैं जो न तो बहुत बड़े बजट की हों और न ही बहुत बड़े सितारों की, बल्कि जो एक अच्छी कहानी और अच्छे अभिनय के दम पर खड़ी हों और दर्शकों का दिल जीत सकें। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया और आलोचकों ने भी इसे बहुत सराहा। कई आलोचकों ने कहा कि बुलेवार्ड हिंदी सिनेमा के उन यादगार प्रयासों में से एक है जो एक बड़े सवाल को एक छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानी के जरिए उठाती है। बुलेवार्ड फिल्म की यह यात्रा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही असरदार थी और यह फिल्म उन सभी के लिए है
जो जिंदगी की उस चमक के पीछे की सच्चाई देखना चाहते हैं, जो उस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं और जो उस सच्चाई के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं। यही है बुलेवार्ड और यही है इसकी असली पहचान। #चंक 9 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म के बारे में जितना कहें उतना कम है। यह फिल्म उन फिल्मों में से एक है जो देखने के बाद बहुत देर तक आपके साथ रहती है, जिसके किरदार आपके मन में बस जाते हैं और जिसके सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। फिल्म में आदित्य और मेघा के बीच जो रिश्ता था वो बहुत ही अनोखा था। यह न तो एक साधारण प्रेम कहानी थी और न ही एक साधारण दोस्ती। यह एक ऐसा रिश्ता था जो दोनों को आईना दिखाता था, जो दोनों को उनकी असलियत से रूबरू कराता था और जो दोनों को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता था। आदित्य ने मेघा से सीखा कि जिंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है और मेघा ने आदित्य से सीखा कि जब इंसान सच्चाई की तरफ खड़ा हो जाता है तो वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। यह आदान प्रदान बहुत ही खूबसूरत था और फिल्म ने इसे बहुत ही सूक्ष्मता और बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया। बुलेवार्ड फिल्म में एक बात जो बहुत ही असरदार थी वो यह थी कि इसमें कोई भी दृश्य या संवाद थोपा हुआ नहीं लगता था। सब कुछ बहुत ही स्वाभाविक था, बहुत ही सहज था और बहुत ही सच्चा था। यह स्वाभाविकता ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। फिल्म में एक बहुत ही असरदार दृश्य था जब आदित्य ने अपनी पत्नी नीलम से पहली बार दिल की बात की, बरसों में पहली बार। उस बातचीत में एक ऐसी भावना थी जो बहुत ही गहरी थी। नीलम ने कहा था कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। और आदित्य ने कहा था कि मुझे माफ करो, मैं बहुत देर से समझा, लेकिन समझ गया। यह बातचीत बहुत ही संक्षिप्त थी लेकिन बहुत ही असरदार। बुलेवार्ड फिल्म की एक और बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें ह्यूमर भी था। छोटे छोटे हल्के फुल्के पल जो फिल्म को एक संतुलन देते थे। मेघा की वो बेबाकी, विजय के वो पुराने किस्से और राहुल का वो भोलापन, ये सब मिलकर फिल्म को एक ऐसा रंग देते थे जो उसे देखने में और भी आनंददायक बनाता था। बुलेवार्ड फिल्म को याद करते हुए हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने इसे जिया और जिन्होंने इसे दर्शकों तक पहुंचाया। उनकी मेहनत, उनका जुनून और उनका वो विश्वास कि यह कहानी कही जानी चाहिए, यही इस फिल्म को इतना खास बनाता है। बुलेवार्ड हमें यह सिखाती है कि हर बुलेवार्ड के पीछे एक और रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जो शायद उतना चमकीला नहीं है लेकिन जो ज्यादा सच्चा है और जो ज्यादा असली है। और जो उस रास्ते को खोज लेता है वही असली जिंदगी जी पाता है। यही है बुलेवार्ड, यही इसका संदेश है और यही इसकी अमर पहचान है। #चंक 10 लगभग 12,000 कैरेक्टर्स। बुलेवार्ड फिल्म की इस पूरी दास्तान को समेटते हुए हम उन सभी पहलुओं को एक अंतिम नज़र से देखते हैं। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने अपनी जिंदगी की आधी उम्र गलत रास्ते पर गुजारी, लेकिन जिसने एक दिन वो रास्ता छोड़ा और सही रास्ते की तरफ बढ़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी, इसमें बहुत कुछ खोना पड़ा, लेकिन जो मिला वो खोए हुए से बहुत ज्यादा कीमती था। बुलेवार्ड फिल्म ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में सफलता सिर्फ पैसे और ताकत से नहीं मापी जाती। सफलता वो है जो दिल को सुकून दे, जो रिश्तों में गर्माहट लाए और जो इंसान को इंसान से जोड़े। यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने बुलेवार्ड पर हैं, जो उस चमक में इतने डूबे हैं
कि उन्हें पीछे की सच्चाई नहीं दिख रही। बुलेवार्ड उन सब से कहती है, रुको, पीछे देखो और उस सच्चाई को पहचानो, क्योंकि उस सच्चाई में ही असली जिंदगी है, असली खुशी है और असली सफलता है। बुलेवर्ड फिल्म की यह यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन जो यात्रा इसने दर्शकों के दिलों में शुरू की वो कभी खत्म नहीं होगी। जब भी कोई किसी चमकते हुए बुलेवार्ड पर होगा और उसे उस चमक के पीछे की सच्चाई देखने की हिम्मत होगी, तो उसे बुलेवार्ड याद आएगी और उस याद में एक ऐसी प्रेरणा होगी जो कहती है कि सच्चाई की तरफ बढ़ो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। यही है बुलेवार्ड, यही इसकी आत्मा है और यही इसकी अमर विरासत है। बुलेवार्ड फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बुलेवार्ड होता है जहां रोशनी है, जहां चमक है, लेकिन जहां उस चमक के पीछे कुछ और भी है, और जो उस पीछे को देख पाता है वो ही असली जिंदगी जी पाता है। मेघा जैसे लोग जो उस पीछे में रहते हैं वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उनकी यह नज़र बहुत ही कीमती है। आदित्य जैसे लोग जो उस चमक में होते हैं, जब वो उस पीछे को देखते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, और यही बदलाव बुलेवार्ड की कहानी है, यही इसका सार है और यही इसका वो संदेश है जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेगा। बुलेवार्ड, एक फिल्म जो बुलेवार्ड के बारे में है, लेकिन जो उस बुलेवार्ड के पीछे की दुनिया के बारे में है, और जो हमें यह याद दिलाती है कि असली जिंदगी वहां है, न कि उस चमक में जो हमें दिखती है। यही है बुलेवार्ड का जादू और यही इसकी अमर पहचान है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। साल 2026 में आई बुलेवार्ड फिल्म एक स्पेनिश अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसने युवा दर्शकों के बीच अपनी भावुक और तीव्र प्रेम कहानी की वजह से एक खास पहचान बनाई है। ये फिल्म फ्लोर एम साल्वाडोर के वाटपैड पर स्वयं प्रकाशित उपन्यास बुलेवार्ड पर आधारित है और इसका निर्देशन सोनिया मेंडेज ने किया है। फिल्म की पटकथा जेवियर रुएस्कास ने लिखी है। फिल्म को 10 अप्रैल 2026 को स्पेन में रिलीज किया गया और इसे सोनी पिक्चर्स ने वितरित किया, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये फिल्म प्राइम वीडियो के जरिए भी दर्शकों तक पहुंची। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ईव रयान और मिकेल नीसो नजर आते हैं। ईव रयान ने हैस्ली वेगल का किरदार निभाया है, जो एक ऐसी लड़की है जिसके पास अधूरे सपनों की एक लंबी सूची है, और मिकेल नीसो ने ल्यूक हॉलैंड का किरदार निभाया है, जो एक बेहद जटिल और भावुक लेकिन अपने दुखद अतीत से गहराई से आहत युवक है। फिल्म में लुइस, जाहिरा एस्थर, असेबो पेपे, बारोसो, नाजवा खलीवा, क्लॉडिया रोसेट, बीएल एंटोन, एंजो ओलिवर, आइनारा हेलगुएरा, क्रिश्चियन चैका और जॉन लुकास जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आते हैं। बुलेवार्ड फिल्म की कहानी हैस्ली की है, जो अपनी माँ के साथ एक नए शहर में जाकर बसती है और वहां उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है, जो एक खतरनाक आभा और एक दुखद अतीत से घिरा हुआ युवक है। सभी चेतावनियों के बावजूद हैस्ली खुद को उससे दूर नहीं रख पाती और दोनों अपने बुलेवार्ड में एक कच्चा और मुक्तिदायक प्यार खोजते हैं। लेकिन जैसे जैसे ल्यूक का अतीत उन दोनों को तबाह करने की धमकी देता है, हैस्ली को एक बेहद दिल तोड़ देने वाला फैसला लेना पड़ता है कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को बचा सकती है जो खुद बचाए जाने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म का रन टाइम करीब 1 घंटा 53 मिनट का है और ये ड्रामा और रोमांस जॉनर की एक टीन कमिंग ऑफ एज फिल्म मानी जाती है। फिल्म को स्पेनोलिटो, स्पॉटलाइट मीडिया, वेबटून प्रोडक्शंस, माइटेमिंदुआ जिनेमा और लाइट बॉक्स एनिमेशन स्टूडियोज के सहयोग से बनाया गया है, जो स्पेन और अमेरिका के बीच एक बेहद दिलचस्प सिनेमाई सहयोग को दर्शाता है। बुलेवार्ड फिल्म वॉटपैड जैसे ऑनलाइन लेखन मंच से निकली उन कहानियों की परंपरा को आगे बढ़ाती है जो पिछले कुछ सालों में युवा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई हैं। वॉटपैड एक ऐसा मंच है जहां लेखक अपनी कहानियां स्वयं प्रकाशित करते हैं
और कई बार ये कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं कि बड़े फिल्म स्टूडियो इन्हें फिल्मों में बदलने का फैसला करते हैं। आफ्टर जैसी फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद कई और वॉटपैड उपन्यासों को भी फिल्मों में बदला गया है और बुलेवार्ड इसी परंपरा की एक बेहद ताज़ा कड़ी है। फ्लोर एम साल्वाडोर का यह उपन्यास वॉटपैड पर लाखों पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था और इसकी इस लोकप्रियता ने ही इसे एक बड़े बजट की फिल्म में बदलने का रास्ता खोला। यह प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे डिजिटल लेखन मंच आज के दौर में युवा साहित्य और युवा सिनेमा दोनों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत बन चुके हैं, जहां नए लेखकों की आवाज सीधे लाखों पाठकों तक पहुंच सकती है और वहां से यह बड़े पर्दे तक का सफर भी तय कर सकती है। यह प्रवृत्ति आज के फिल्म उद्योग में एक बेहद दिलचस्प बदलाव को दर्शाती है, जहां पारंपरिक प्रकाशन गृहों की बजाय सीधे पाठकों की प्रतिक्रिया और उनकी लोकप्रियता किसी कहानी की व्यावसायिक क्षमता को तय करती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नए लेखकों के लिए एक बेहद बड़ा अवसर बनती है और यह सिनेमा उद्योग को भी युवा दर्शकों की बदलती पसंद को समझने में मदद करती है। बुलेवार्ड फिल्म इस वाटपैड टू स्क्रीन आंदोलन का एक बेहद ताजा उदाहरण है और ये दिखाती है कि ये प्रवृत्ति आज भी उतनी ही जीवंत और उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये कुछ साल पहले थी, जब इस तरह की पहली फिल्में बननी शुरू हुई थीं। बुलेवार्ड फिल्म में हैस्ली वैगल का किरदार बेहद जटिल और बेहद संवेदनशील तरीके से लिखा गया है। वो एक ऐसी लड़की है जो नशे की लत से जूझ रही है और जो अपने नए शहर में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उसकी मुलाकात ल्यूक से होने के बाद उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग और बेहद जटिल मोड़ ले लेती है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक नया रिश्ता किसी की अपनी निजी लड़ाइयों को और भी जटिल बना सकता है। ईव रयान ने हैस्ली के इस भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण किरदार को बेहद संवेदनशीलता से निभाया है और उनका यह प्रदर्शन फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। यह किरदार एक ऐसी युवती की यात्रा है जो अपनी लत, अपने रिश्तों और अपनी पहचान के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करती है। यह आंतरिक संघर्ष फिल्म को एक अतिरिक्त भावनात्मक गहराई देता है। फिल्म में मिकेल निसो ने ल्यूक हॉलैंड का किरदार निभाया है, जो एक बेहद जटिल और एक बेहद अंधेरे अतीत से जूझ रहा युवक है। ल्यूक का किरदार एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने भीतर के दानवों से लगातार जूझता रहता है और जो अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहद खतरनाक और एक बेहद अप्रत्याशित उपस्थिति बन जाता है। ये किरदार फिल्म की कहानी का सबसे रहस्यमयी और सबसे आकर्षक पहलू है। मिकेल निसो ने इस भावनात्मक रूप से जटिल किरदार को बेहद तीव्रता से निभाया है, जिसमें उनकी कमजोरी और उनकी खतरनाक आभा दोनों बेहद खूबसूरती से झलकती हैं। यह किरदार दर्शकों को यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी ऐसे इंसान से प्यार करना सही है जो खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। बुलेवार्ड फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद विषय टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी विषाक्त रिश्तों की पड़ताल है। फिल्म हैस्ली और ल्यूक के बीच के रिश्ते को कभी कभी एक बेहद जटिल और एक बेहद अस्वस्थ गतिशीलता के साथ दर्शाती है, जहां प्यार और दर्द दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। ये चित्रण टीन रोमांस जॉनर में एक बेहद आम लेकिन साथ ही बेहद विवादास्पद विषय माना जाता है। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या किसी खतरनाक और भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति के प्रति आकर्षण को रोमांटिक बनाना उचित है या यह युवा दर्शकों के लिए एक गलत संदेश दे सकता है। यह बहस टीन रोमांस फिल्मों और वॉटपैड से प्रेरित कहानियों में एक बेहद आम विषय रही है, जहां कई आलोचक यह तर्क देते हैं कि इस तरह के रिश्तों को एक आदर्श प्रेम कहानी के रूप में पेश करना खतरनाक हो सकता है। फिल्म के समर्थक ये तर्क देते हैं कि बुलेवार्ड इस जटिलता को ईमानदारी से दर्शाने की कोशिश करती है और ये दिखाती है कि कैसे दो आहत और जूझ रहे इंसान एक दूसरे में सांत्वना खोजने की कोशिश करते हैं। भले ही ये रिश्ता पूरी तरह स्वस्थ न हो, ये जटिल, नैतिक और भावनात्मक पड़ताल फिल्म को एक बेहद विचारोत्तेजक कृति बनाती है, जो सिर्फ एक साधारण रोमांस से कहीं ज्यादा है। ये विषय फिल्म को एक अतिरिक्त गहराई देता है, भले ही ये विवादास्पद हो
और ये दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार और लत और आघात के बीच की सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। बुलेवार्ड फिल्म में नशे की लत के विषय को भी बेहद गंभीरता से छुआ गया है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे हैसली अपनी लत से जूझते हुए एक नए शहर में एक नई शुरुआत की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक के साथ उसका रिश्ता उसकी इस लड़ाई को और भी जटिल बना देता है। ये चित्रण नशे की लत से जूझ रहे युवाओं की वास्तविक चुनौतियों को उजागर करता है और ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव इस लड़ाई को प्रभावित कर सकते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे आघात और अतीत का दर्द किसी इंसान के वर्तमान व्यवहार और उसके रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ल्यूक का किरदार इस आघात की एक बेहद जटिल पड़ताल है, जो दिखाता है कि कैसे बचपन का दर्द किसी इंसान को वयस्कता में भी परेशान कर सकता है और कैसे ये दर्द उसके रिश्तों में भी झलकता है। ये विषय फिल्म को एक गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम देता है और ये युवा दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य, नशे की लत और आघात जैसे गंभीर मुद्दों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। भले ही फिल्म इन मुद्दों को एक रोमांटिक ड्रामा के फ्रेमवर्क में पेश करती हो, बुलेवार्ड फिल्म का यह गंभीर विषयगत आधार इसे सिर्फ एक हल्की फुल्की टीन रोमांस फिल्म से कहीं ज्यादा बनाने की कोशिश करता है। भले ही समीक्षकों की राय इस बात पर बंटी रही हो कि क्या फिल्म इन गंभीर मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता के साथ संभाल पाई या नहीं। बुलेवार्ड फिल्म में लुइस जाहेरा ने ल्यूक के पिता का किरदार निभाया है, जो कहानी में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। ये किरदार ल्यूक के अतीत और उसके आघात की जड़ों को समझने में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है और ये दिखाता है कि कैसे पारिवारिक रिश्ते और बचपन के अनुभव किसी इंसान के वयस्क जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। लुइस जाहेरा एक बेहद अनुभवी और बेहद सम्मानित स्पेनिश अभिनेता हैं और उनकी मौजूदगी फिल्म को एक अतिरिक्त गंभीरता और एक अतिरिक्त विश्वसनीयता देती है। एस्थर असेबो ने हैसली की मां बॉनी वैगल का किरदार निभाया है, जो अपनी बेटी की लत और उसके संघर्ष के साथ जूझने की कोशिश करती है। यह मातृत्व का किरदार फिल्म को एक अतिरिक्त पारिवारिक गहराई देता है और ये दिखाता है कि कैसे परिवार अपने प्रियजनों की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, भले ही ये संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। फिल्म में पेपे बारोसो ने पोल होलैंड का किरदार निभाया है और नाजवा खलीवा ने कार्ला का किरदार निभाया है। ये दोनों किरदार भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाते हैं और ये फिल्म के सहायक कलाकार व्यवस्था को एक बेहद समृद्ध और एक बेहद विश्वसनीय रूप देते हैं। क्लॉडिया रोसेट ने जैन होलैंड का किरदार निभाया है, जो ल्यूक के परिवार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण किरदार है। ये सभी सहायक किरदार मिलकर बुलेवार्ड फिल्म की कहानी को एक बेहद व्यापक और एक बेहद बहुआयामी सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना देते हैं, जो सिर्फ हैसली और ल्यूक के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि ये उनके परिवारों और उनके दोस्तों के जीवन को भी उतनी ही गहराई से छूता है। बुलेवार्ड फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लूसिया सी पान ने संभाली है और उन्होंने फिल्म के रोमांटिक और भावुक दृश्यों को बेहद कलात्मक और बेहद खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है। फिल्म का शीर्षक बुलेवार्ड एक विशेष स्थान को दर्शाता है, जहां हैसली और ल्यूक अपने रिश्ते के लिए एक शरणस्थली खोजते हैं। ये स्थान फिल्म में एक बेहद प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है, जो उनके प्यार की स्वतंत्रता और उसकी मुक्ति की भावना को दर्शाता है। फिल्म का संगीत बीट्रिज लोपेज नोगालेस ने तैयार किया है और ये संगीत फिल्म की भावुक और तीव्र प्रेम कहानी को बेहद खूबसूरती से पूरक बनाता है। ये संगीत फिल्म के रोमांटिक पलों की कोमलता और उसके भावनात्मक रूप से तीव्र दृश्यों की गहराई दोनों को बेहद प्रभावी तरीके से दर्शाता है। फिल्म की एडिटिंग रॉडी मैकडोनाल्ड ने की है और उनकी एडिटिंग फिल्म की भावनात्मक गति को बनाए रखने में एक बेहद अहम भूमिका निभाती है। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन पैट्रिशिया अल्वारेज डे मिरांडा ने संभाली है, जिन्होंने कहानी की पृष्ठभूमि को बेहद प्रामाणिकता और बेहद सुंदरता से रचा है। ये तकनीकी टीम मिलकर बुलेवार्ड फिल्म को एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाला और एक बेहद सौंदर्यपूर्ण सिनेमाई अनुभव बनाती है, जो युवा दर्शकों को इसकी भावुक कहानी और इसकी रोमांटिक दुनिया में पूरी तरह डुबो देती है। बुलेवार्ड फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। लेटरबॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई दर्शकों ने ये सवाल उठाया
कि साल 2026 में भी वॉटपैड उपन्यासों पर आधारित फिल्में बनना अपने आप में एक दिलचस्प बात है, क्योंकि ये जॉनर पहले जितना लोकप्रिय नहीं रहा। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा और इसके संवादों को लेकर आलोचना की और कहा कि यह एक बेहद युवा और बेहद सरलीकृत लेखन शैली को दर्शाती है। इसके बावजूद फिल्म को इसके लक्षित युवा दर्शक वर्ग से एक बेहतर प्रतिक्रिया मिली, जो टीन रोमांस और वॉटपैड शैली की कहानियों के शौकीन हैं। ये दर्शक वर्ग फिल्म की भावुक और तीव्र प्रेम कहानी से गहराई से जुड़ पाया और उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय और उनकी केमिस्ट्री की भी सराहना की। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया टीन रोमांस जॉनर की एक बेहद आम विशेषता है, जहां आलोचकों और सामान्य दर्शकों के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। समीक्षक अक्सर इन फिल्मों की पटकथा और उनकी कहानी की मौलिकता को लेकर आलोचनात्मक होते हैं, जबकि लक्षित युवा दर्शक वर्ग इन फिल्मों की भावनात्मक तीव्रता और उनके रोमांटिक तत्वों की गहराई से सराहना करता है। बुलेवार्ड फिल्म की ये मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाती है कि टीन रोमांस जॉनर आज भी अपने वफादार दर्शक वर्ग को बनाए रखने में कामयाब है। भले ही ये जॉनर व्यापक समीक्षकीय सराहना हासिल करने में उतना सफल न हो, बुलेवार्ड फिल्म की तुलना अक्सर आफ्टर फ्रेंचाइजी और अन्य वॉटपैड आधारित फिल्मों से की जाती है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में टीन रोमांस जॉनर में एक बेहद बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी। आफ्टर फ्रेंचाइजी, जो अन्ना टॉड के वॉटपैड उपन्यास पर आधारित थी, उसने भी एक जटिल और कभी कभी विषाक्त प्रेम कहानी को दर्शाया था, जो युवा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई थी। बुलेवार्ड फिल्म इस परंपरा को आगे बढ़ाती है और ये उसी तरह की भावनात्मक तीव्रता, जटिल किरदार और नाटकीय प्रेम कहानी को दर्शाती है जो इस जॉनर की पहचान बन चुकी है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने यह भी कहा कि यह जॉनर अब अपनी नवीनता खो चुका है और बुलेवार्ड जैसी फिल्में अब उतनी ताज़ा नहीं लगती जितनी इस जॉनर की शुरुआती फिल्में लगती थीं। इसके बावजूद बुलेवार्ड फिल्म ने यह साबित किया कि टीन रोमांस जॉनर में अभी भी एक वफादार और एक उत्साही दर्शक वर्ग मौजूद है, जो इस तरह की भावुक और तीव्र प्रेम कहानियों को देखना पसंद करता है। ये दर्शक वर्ग मुख्य रूप से युवा महिलाओं से बना है, जो इन कहानियों में एक भावनात्मक पलायन और एक रोमांटिक कल्पना की तलाश करते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है कि भले ही आलोचक इस जॉनर की आलोचना करते रहें, लेकिन इसका व्यावसायिक और सांस्कृतिक प्रभाव आज भी बरकरार है और ये जॉनर आने वाले समय में भी नई फिल्मों को जन्म देता रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन बेहद सीमित रहा और फिल्म ने दुनिया भर में करीब $40 लाख की कमाई की, जो एक बड़े बजट की फिल्म के लिए बेहद मामूली आंकड़ा माना जाता है। ये सीमित व्यावसायिक सफलता दिखाती है कि टीन रोमांस जॉनर की फिल्में अब पहले जितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता हासिल नहीं कर पाती जितनी वे कुछ साल पहले करती थीं। इस सीमित बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इस जॉनर की घटती लोकप्रियता, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और युवा दर्शकों की बदलती पसंद शामिल हैं। आज के दौर में कई युवा दर्शक सिनेमाघर जाने की बजाय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही इस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। फिल्म का ये सीमित व्यावसायिक प्रदर्शन आने वाले समय में फिल्म निर्माताओं को टीन रोमांस जॉनर की फिल्मों के वितरण और प्रचार रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, खासकर ये देखते हुए कि ये जॉनर मुख्य रूप से एक बेहद विशिष्ट और एक बेहद युवा दर्शक वर्ग को आकर्षित करता है। इसके बावजूद फिल्म ने अपने लक्षित दर्शक वर्ग के बीच एक वफादार फैन बेस बनाने में कामयाबी हासिल की और ये सोशल मीडिया पर भी एक निश्चित स्तर की चर्चा का विषय बनी रही, जो दिखाता है कि भले ही व्यावसायिक सफलता सीमित रही हो, लेकिन फिल्म ने अपने दर्शकों के दिलों को छूने में एक हद तक कामयाबी हासिल की। बुलेवार्ड फिल्म की निर्देशक सोनिया मेंडेस के लिए ये फिल्म एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक भावुक और जटिल युवा प्रेम कहानी को बेहद संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारने की कोशिश की। उनकी निर्देशन शैली में एक बेहद कोमल और एक बेहद भावनात्मक स्पर्श देखने को मिलता है, जो फिल्म के रोमांटिक और नाटकीय दोनों पहलुओं को बेहद खूबसूरती से संतुलित करता है। सोनिया मेंडेज ने इस फिल्म में युवा दर्शकों की भावनाओं और उनकी जटिलताओं को बेहद ईमानदारी से समझने की कोशिश की है और उनका यह प्रयास फिल्म के कई भावुक दृश्यों में साफ झलकता है।
भले ही समीक्षकों ने फिल्म की पटकथा को लेकर कुछ आलोचना की हो, लेकिन निर्देशन की दृष्टि से ये फिल्म एक बेहद ईमानदार प्रयास मानी जाती है। फिल्म की पटकथा लिखने वाले जेवियर रुएस्कास पहले भी युवा साहित्य और वॉटपैड जैसे मंचों से जुड़ी कहानियों पर काम कर चुके हैं और उनकी ये विशेषज्ञता बुलेवार्ड फिल्म की पटकथा में भी साफ झलकती है। उन्होंने मूल उपन्यास की भावनात्मक तीव्रता और उसके नाटकीय तत्वों को बड़े पर्दे के लिए बेहद कुशलता से रूपांतरित करने की कोशिश की है। ये रचनात्मक टीम मिलकर बुलेवार्ड फिल्म को एक बेहद ईमानदार, भले ही विवादास्पद टीन रोमांस अनुभव बनाती है, जो अपने लक्षित दर्शक वर्ग के लिए एक बेहद भावुक और एक बेहद इमर्सिव कहानी पेश करती है। बुलेवार्ड फिल्म के शीर्षक की बात करें तो बुलेवार्ड शब्द एक विशेष स्थान या एक विशेष सड़क को दर्शाता है जहां हैस्ली और ल्यूक अपने रिश्ते के लिए एक शरणस्थली खोजते हैं। ये स्थान फिल्म में एक बेहद प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है, जो उनके प्यार की स्वतंत्रता, उसकी मुक्ति की भावना और उनकी अपनी एक अलग दुनिया के निर्माण को दर्शाता है। ये शीर्षक बेहद सोच समझकर चुना गया है और ये फिल्म की पूरी भावनात्मक यात्रा को बेहद खूबसूरती से समेटता है। ये शीर्षक दर्शकों को ये भी याद दिलाता है कि प्यार अक्सर एक ऐसी जगह की तलाश होता है जहां दो लोग अपनी असली पहचान के साथ बिना किसी डर के रह सकें। फिल्म में बुलेवार्ड हैस्ली और ल्यूक के लिए यही जगह बनता है जहां वे अपनी अपनी मुश्किलों और अपने अपने दर्द से दूर एक दूसरे के साथ एक पल के लिए सुकून पा सकते हैं। फिल्म का ये शीर्षक टीन रोमांस जॉनर में एक बेहद पहचाना जाने वाला और बेहद प्रतीकात्मक नाम बन चुका है और ये हमेशा युवा प्रेम की उस तीव्रता और उसकी जटिलता का एक प्रतीक बना रहेगा जो इस जॉनर की पहचान है। बुलेवार्ड फिल्म का ये शीर्षक आने वाले समय में भी टीन रोमांस सिनेमा के इतिहास में एक बेहद खास पहचान बना रहेगा और ये हमेशा युवा प्रेम कहानियों की भावनात्मक तीव्रता और उनकी जटिलता का एक बेहद खूबसूरत प्रतीक बना रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म को अगर एक समग्र रूप से देखा जाए तो ये एक ऐसी फिल्म है जो युवा प्रेम, आघात और मुक्ति की एक बेहद भावुक और कभी कभी विवादास्पद कहानी है। फिल्म भले ही अपनी पटकथा में कुछ सरलीकृत तत्वों का इस्तेमाल करती हो, लेकिन इसके मुख्य कलाकारों का समर्पित प्रदर्शन, इसकी भावुक सिनेमैटोग्राफी और इसका संगीत इसे एक यादगार टीन रोमांस अनुभव बनाते हैं। फिल्म ने यह भी दिखाया कि वॉटपैड जैसे डिजिटल लेखन मंचों से निकली कहानियां आज भी फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी हुई हैं। भले ही यह जॉनर पहले जितना व्यावसायिक रूप से सफल न हो रहा हो, यह प्रवृत्ति आने वाले समय में भी नई युवा कहानियों को बड़े पर्दे तक पहुंचाने का एक जरिया बनी रहेगी। ईव रयान और मिकेल निसो के लिए यह फिल्म उनके करियर की एक बेहद अहम कड़ी साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक जटिल और भावनात्मक रूप से तीव्र प्रेम कहानी को निभाया। सोनिया मेंडेस के लिए भी ये फिल्म उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने उन्हें युवा दर्शकों की भावनाओं को समझने वाली एक संवेदनशील निर्देशक के रूप में स्थापित किया। बुलेवार्ड फिल्म आने वाले समय में भी टीन रोमांस और वॉटपैड आधारित फिल्मों के इतिहास में एक कड़ी के रूप में याद की जाएगी, जिसने युवा प्रेम की जटिलता, आघात और लत जैसे गंभीर मुद्दों को एक रोमांटिक ड्रामा के फ्रेमवर्क में पेश करने की कोशिश की। बुलेवार्ड फिल्म में स्पेनिश और अमेरिकी सिनेमा उद्योग के बीच का सहयोग भी बेहद उल्लेखनीय है। ये फिल्म स्पेन और अमेरिका के बीच एक संयुक्त प्रोडक्शन के रूप में बनाई गई है, जो दिखाता है कि आज के दौर में सिनेमा उद्योग कितना वैश्विक और कितना अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। ये सहयोग स्पेनिश सिनेमा को अमेरिकी बाजार तक पहुंचाने और अमेरिकी दर्शकों को स्पेनिश कलाकारों और स्पेनिश कहानी कहने की शैली से परिचित कराने का एक बेहतरीन माध्यम बनता है। फिल्म में स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल भी इसे एक बेहद खास सांस्कृतिक पहचान देता है। भले ही इसकी कहानी और इसकी शैली अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस जॉनर से प्रेरित हो, ये भाषाई पहचान फिल्म को स्पेनिश भाषी दर्शकों के लिए एक अतिरिक्त सांस्कृतिक जुड़ाव देती है और ये अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी स्पेनिश सिनेमा की गुणवत्ता से परिचित कराती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आने वाले समय में और भी इसी तरह के वैश्विक सिनेमाई प्रोजेक्ट्स को प्रेरित कर सकता है,
जहां अलग अलग देशों के फिल्म उद्योग मिलकर एक साझा कहानी को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये प्रवृत्ति वैश्विक सिनेमा के भविष्य के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत मानी जाती है। बुलेवार्ड फिल्म इस मायने में सिर्फ एक टीन रोमांस फिल्म नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाई सहयोग का भी एक बेहतरीन उदाहरण बन जाती है, जो दिखाती है कि कैसे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के फिल्म निर्माता मिलकर एक साझा और एक वैश्विक कहानी बना सकते हैं। बुलेवार्ड फिल्म में युवा दर्शकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उठाना भी एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। फिल्म नशे की लत, आघात और भावनात्मक अस्थिरता जैसे विषयों को छूती है, जो आज के युवाओं के बीच एक बेहद वास्तविक और एक बेहद प्रासंगिक चिंता का विषय है। भले ही फिल्म इन मुद्दों को एक रोमांटिक ड्रामा के फ्रेमवर्क में पेश करती हो, लेकिन यह इन मुद्दों के बारे में एक व्यापक बातचीत शुरू करने में मदद करती है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे युवा लोग अक्सर अपनी भावनात्मक मुश्किलों से निपटने के लिए रिश्तों और प्यार में सांत्वना खोजने की कोशिश करते हैं, भले ही यह तरीका हमेशा स्वस्थ या सुरक्षित न हो। यह चित्रण फिल्म को एक अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक गहराई देता है और यह दर्शकों को अपने खुद के रिश्तों और अपनी भावनात्मक जरूरतों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय आज के युवा सिनेमा में एक बेहद महत्वपूर्ण और एक बेहद जरूरी प्रवृत्ति बनता जा रहा है, जहां फिल्म निर्माता युवाओं की वास्तविक भावनात्मक चुनौतियों को अपनी कहानियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति आने वाले समय में और भी फिल्मों को इसी तरह के संवेदनशील विषयों को उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। बुलेवार्ड फिल्म का यह प्रयास भले ही पूरी तरह सफल न रहा हो, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के मुद्दों को युवा सिनेमा में लाने की एक ईमानदार कोशिश मानी जाती है। बुलेवार्ड फिल्म को देखने वाले युवा दर्शकों ने सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब चर्चा की। कई दर्शकों ने फिल्म के भावुक दृश्यों और इसके मुख्य कलाकारों की केमिस्ट्री की खूब सराहना की, जबकि कुछ अन्य दर्शकों ने फिल्म की पटकथा और इसके कुछ विवादास्पद विषयों को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया टीन रोमांस जॉनर की एक बेहद आम विशेषता है। फिल्म को लेकर हुई इस सोशल मीडिया चर्चा ने भी फिल्म के प्रचार में एक बेहद अहम भूमिका निभाई और इसने फिल्म को रिलीज के बाद भी एक निश्चित स्तर की चर्चा में बनाए रखा। दर्शकों ने फिल्म के गानों और इसके रोमांटिक दृश्यों के क्लिप्स को खूब साझा किया, जो सोशल मीडिया पर एक निश्चित लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहे। ये डिजिटल जुड़ाव दिखाता है कि भले ही फिल्म को व्यापक समीक्षकीय सराहना न मिली हो, लेकिन इसने अपने लक्षित युवा दर्शक वर्ग के बीच एक निश्चित सांस्कृतिक प्रभाव जरूर छोड़ा। ये प्रभाव आने वाले समय में भी फिल्म को टीन रोमांस जॉनर के प्रशंसकों के बीच एक चर्चित नाम बनाए रखेगा। बुलेवार्ड फिल्म की ये सोशल मीडिया लोकप्रियता इस बात का भी प्रमाण है कि आज के युवा दर्शक अपनी पसंदीदा फिल्मों और कहानियों के बारे में कितनी सक्रियता से चर्चा करते हैं और कैसे ये डिजिटल जुड़ाव किसी भी फिल्म की सांस्कृतिक विरासत को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बुलेवार्ड फिल्म को देखने वाला हर दर्शक इसे अपने दिल में एक खास जगह देता है, क्योंकि इसमें ऐसा प्यार, ऐसा दर्द और ऐसी मुक्ति की तलाश है जो दर्शकों के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ती है। ये फिल्म खासकर टीन रोमांस जॉनर के प्रशंसकों के लिए एक बार देखने के बाद भुलाई नहीं जा सकती और यही किसी भी सफल युवा रोमांस फिल्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार कभी कभी बेहद जटिल और बेहद अस्थिर परिस्थितियों में भी पनप सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम किसी ऐसे इंसान को बचा सकते हैं जो खुद बचाए जाने के लिए तैयार नहीं है। यही बुलेवार्ड फिल्म का सबसे गहरा और सबसे विचारोत्तेजक संदेश है, जो युवा दर्शकों को अपने खुद के रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अंत में यह कहना बेहद उचित होगा कि बुलेवार्ड एक ऐसी फिल्म है जो युवा, प्रेम, आघात और मुक्ति की एक बेहद भावुक कहानी है। इस फिल्म को बनाने वाले सभी कलाकारों, निर्देशक, लेखक, संगीतकार, छायाकार और पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह भावुक और विचारोत्तेजक कहानी दी। सोनिया मेंडेज, ईव रयान, मिकेल नीसो और पूरी कास्ट को इस साहसिक प्रयास के लिए हार्दिक अभिनंदन। बुलेवार्ड फिल्म हमेशा टीन रोमांस जॉनर के प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी नहीं,
बल्कि ये हर उस युवा की कहानी है जो अपनी मुश्किलों के बीच भी प्यार और सांत्वना खोजने की कोशिश करता है। बुलेवार्ड फिल्म, सरपंच, दंगल ठुकरा के मेरा प्यार, सीजन 2 द फ्यूरियस। मैं वापस आऊंगा, कैरी ऑन जट्टाचार, पहेली, शेरशाह, पेद्दी, प्रीतम एंड पेड्रो चांद। मेरा दिल और अरेबिया कादली की तरह ही अपने अपने जॉनर में कुछ खास करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस जॉनर में एक बेहद भावुक और एक बेहद विवादास्पद योगदान देती है। फिल्म का ये पूरा सफर, इसकी घोषणा से लेकर इसकी कास्टिंग, इसकी शूटिंग, इसकी रिलीज और इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया तक एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में भी उतनी ही रोचक रही। ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे वाटपैड जैसे डिजिटल मंच से निकली एक कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक फिल्म में बदल सकती है। फिल्म को याद करते हुए हमेशा ये कहा जाएगा कि ये सोनिया मेंडेज और उनकी पूरी टीम की एक बेहद ईमानदार कोशिश थी जिसने युवा प्रेम और उसकी जटिलताओं को दर्शकों के सामने पेश किया, और साथ ही ईव रयान और मिकेल निसो जैसे कलाकारों के करियर में भी एक नया अध्याय जोड़ा। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक चर्चित अध्याय के रूप में दर्ज रहेगी। बुलेवार्ड एक बार फिर ये साबित करती है कि भावुक और तीव्र प्रेम कहानियां किसी भी माध्यम में, किसी भी दौर में और किसी भी भाषा में हमेशा युवा दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करती रहती हैं। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस की दुनिया में हमेशा एक खास मुकाम रखेगी। बुलेवार्ड फिल्म में हैस्ली और ल्यूक के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानी जाती है। ईव रयान और मिकेल निसो के बीच की ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को उनके रिश्ते की तीव्रता और उसकी जटिलता से गहराई से जोड़ती है। ये केमिस्ट्री किसी भी टीन रोमांस फिल्म की सफलता के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है, क्योंकि दर्शकों को मुख्य किरदारों के रिश्ते पर विश्वास करना जरूरी होता है। दोनों कलाकारों ने अपने अपने किरदारों में एक बेहद स्वाभाविक और एक बेहद तीव्र भावनात्मक जुड़ाव दिखाया है जो फिल्म की कहानी को एक अतिरिक्त विश्वसनीयता देता है। ये केमिस्ट्री फिल्म के रोमांटिक दृश्यों को भी एक अतिरिक्त प्रामाणिकता देती है और ये दर्शकों को हैस्ली और ल्यूक के बीच के इस जटिल रिश्ते में भावनात्मक रूप से निवेश करने में मदद करती है। फिल्म में दोनों कलाकारों की उम्र और उनकी अनुभवहीनता को लेकर भी कुछ आलोचना हुई, क्योंकि कुछ समीक्षकों ने महसूस किया कि उनका अभिनय कभी कभी थोड़ा अपरिपक्व या अस्वाभाविक लगता है। यह आलोचना टीन रोमांस फिल्मों में एक बेहद आम मुद्दा है, जहां युवा और अपेक्षाकृत नए कलाकारों को बेहद जटिल और भावनात्मक रूप से तीव्र किरदार निभाने पड़ते हैं। इसके बावजूद दोनों कलाकारों का यह प्रयास और उनकी मेहनत फिल्म की कहानी को एक हद तक विश्वसनीय बनाए रखने में कामयाब रही, और ये उनके करियर के शुरुआती दौर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुआ। बुलेवार्ड फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि युवावस्था में प्यार अक्सर बेहद तीव्र और बेहद भावुक होता है, लेकिन ये उतना ही जटिल और उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे युवा प्रेम कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के सबसे करीब लाता है और कभी कभी ये उन्हें एक दूसरे से सबसे दूर भी ले जा सकता है। ये द्वंद्व फिल्म की कहानी का सबसे गहरा और सबसे यथार्थवादी पहलू है। फिल्म ये भी दिखाती है कि प्यार हमेशा एक सरल समाधान नहीं होता, खासकर जब इसमें आघात, लत और भावनात्मक अस्थिरता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हों। फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या प्यार अकेले किसी की मुश्किलों को ठीक कर सकता है, या फिर इसके लिए पेशेवर मदद और व्यक्तिगत प्रयास की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। ये विचारशील सवाल फिल्म को सिर्फ एक साधारण रोमांटिक कहानी से कहीं ज़्यादा बनाता है, और ये युवा दर्शकों को रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के जटिल संबंध के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। यह गहराई भले ही फिल्म की पटकथा में पूरी तरह विकसित न हो पाई हो, लेकिन इसका प्रयास सराहनीय माना जाता है। बुलेवार्ड फिल्म का यह विचारशील पहलू आने वाले समय में भी युवा दर्शकों को प्यार और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के इस जटिल संबंध के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म हमेशा टीन रोमांस और वॉटपैड आधारित सिनेमा के इतिहास में एक गर्व का पल बनी रहेगी, और आने वाली पीढ़ियां भी इसे उतनी ही श्रद्धा
और उतने ही प्यार से याद करेंगी जितना आज के युवा दर्शक करते हैं। ये फिल्म हमेशा युवा प्रेम की तीव्रता, उसकी जटिलता और उसकी भावनात्मक गहराई का एक बेहद प्रतीकात्मक उदाहरण बनी रहेगी। फिल्म का ये सफर सोनिया मेंडेज की निर्देशकीय दृष्टि, जेवियर रुएस्कास की लेखनी, ईव रयान और मिकेल नीसो के समर्पित प्रदर्शन और पूरी टीम के समर्पण का एक जीता जागता प्रमाण है। और ये फिल्म आने वाले वर्षों में भी टीन रोमांस जॉनर के प्रशंसकों के बीच उतनी ही प्रासंगिक बनी रहेगी जितनी ये आज है। बुलेवार्ड जिंदाबाद। बुलेवार्ड फिल्म को बनाने वाली पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची है जो युवा दर्शकों को सालों तक भावुक करती रहेगी। और ये फिल्म हमेशा स्पॉटलाइट मीडिया और सोनी पिक्चर्स की एक साहसिक और भावनात्मक रूप से गहरी उपलब्धि के रूप में गिनी जाएगी। ये फिल्म हमें ये भी याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि ये युवा दर्शकों की भावनाओं और उनकी जटिलताओं को समझने और उन्हें आवाज देने का भी एक बेहद महत्वपूर्ण माध्यम है। बुलेवार्ड फिल्म अपने दर्शकों को ये सीख देकर जाती है कि प्यार चाहे कितना भी तीव्र और कितना भी जटिल क्यों न हो, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम खुद को और अपने प्रियजनों को स्वस्थ और सुरक्षित रिश्तों की तरफ ले जा सकते हैं। और यही सीख इस फिल्म को टीन रोमांस जॉनर में एक यादगार कृति बनाती है। ये फिल्म हर उस युवा दर्शक को पसंद आएगी जो भावुक, तीव्र और जटिल प्रेम कहानियां देखना पसंद करता है, और जो टीन रोमांस जॉनर की विशेष अपील को समझता और सराहता है। इस फिल्म को देखने के बाद हर दर्शक युवा प्रेम की जटिलता और उसकी भावनात्मक गहराई के प्रति एक नई समझ लेकर जाएगा। बुलेवार्ड अंत में ये भी दर्शाती है कि किसी भी टीन रोमांस फिल्म की असली ताकत उसकी भावनात्मक ईमानदारी, उसके मुख्य कलाकारों की केमिस्ट्री और उसके दर्शकों के साथ उसके गहरे भावनात्मक जुड़ाव में छिपी होती है। और ये फिल्म इन सभी तत्वों को हर दृश्य में एक हद तक प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बुलेवार्ड फिल्म को सलाम और हर उस युवा दिल को शत शत नमन जो प्यार, आघात और मुक्ति की अपनी खुद की यात्रा से गुजर रहा है। ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा और वॉटपैड आधारित कहानियों की दुनिया दोनों में एक बेहद चर्चित और यादगार अध्याय बनी रहेगी। और ये हमें यह याद दिलाती रहेगी कि युवा प्रेम अक्सर सबसे तीव्र और सबसे जटिल भावनाओं से भरा होता है। फिल्म का ये भावनात्मक और सांस्कृतिक संदेश आने वाले वर्षों में भी उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा जितना ये आज है। और ये हमेशा युवा प्रेम की तीव्रता और उसकी जटिलता का एक बेहद ईमानदार प्रतिनिधित्व करता रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म हमें अंत में ये भी सिखाती है कि सच्ची भावनात्मक कहानियों की ताकत उनकी ईमानदारी और उनकी सांस्कृतिक प्रासंगिकता दोनों में होती है। और ये फिल्म इस ईमानदारी को हर दृश्य में एक हद तक बनाए रखने की कोशिश करती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस फिल्म को अंत तक देखने के बाद हर युवा दर्शक अपने साथ एक गहरी भावुकता और युवा प्रेम की जटिलता के प्रति एक नई समझ लेकर जाएगा, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत साबित होगी। बुलेवार्ड एक बेहद भावुक और विवादास्पद टीन रोमांस ड्रामा है जो अपने दर्शकों को प्यार, आघात और मुक्ति की एक स्थायी सीख देकर जाती है। बुलेवार्ड फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी और ये हमें बार बार याद दिलाती रहेगी कि हर तीव्र और हर जटिल प्रेम कहानी के पीछे एक गहरा दर्द और एक गहरी सच्चाई छिपी होती है, जिसे ये फिल्म बेहद भावुकता के साथ दर्शकों के सामने लाती है। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में हमेशा एक भावनात्मक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कृति के रूप में याद की जाएगी, जिसने युवा प्रेम की साधारण सी लगने वाली शुरुआत को एक जटिल और बहुस्तरीय भावनात्मक यात्रा में बदल दिया। बुलेवार्ड फिल्म का ये भावुक सफर हमेशा दर्शकों के दिलों में एक खास और स्थायी जगह बनाए रखेगा और ये फिल्म आने वाली हर पीढ़ी को युवा प्रेम, आघात और मुक्ति की समृद्ध और भावनात्मक रूप से गहरी दुनिया के प्रति सम्मान और लगाव से भरती रहेगी। ये फिल्म हमेशा एक ऐसी कृति के रूप में याद की जाएगी जिसने साहस के साथ एक वाटपैड उपन्यास की साधारण सी कहानी को उठाया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भावनात्मक सिनेमाई कृति में बदल दिया।
बुलेवार्ड की ये विरासत आने वाले वर्षों में भी उतनी ही मजबूत और उतनी ही भावुक बनी रहेगी। बुलेवार्ड फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा के इतिहास में एक अनमोल कृति के रूप में जानी जाएगी, जो हमेशा के लिए युवा दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए रखेगी। इस फिल्म की कहानी, इसके किरदार और इसकी भावनात्मक गहराई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा और एक मिसाल बना रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म हर उस युवा दिल के लिए एक बेहद खास श्रद्धांजलि है जिसने कभी प्यार, आघात और मुक्ति की जटिल यात्रा को महसूस किया, और ये फिल्म हमेशा उस भावनात्मक यात्रा को सम्मान देने वाली एक बेहद खूबसूरत सिनेमाई कृति के रूप में याद की जाएगी। बुलेवार्ड जिंदाबाद ये फिल्म हर उस दर्शक के दिल में एक खास जगह बनाएगी जो युवा, प्रेम, आघात और मुक्ति के प्रति सम्मान और लगाव रखता है, और ये फिल्म आने वाले वर्षों में भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही भावुक बनी रहेगी जितनी ये आज है। बुलेवार्ड फिल्म का ये अनमोल संदेश हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा कि हर टूटा हुआ दिल, चाहे वो कितना भी आहत क्यों न हो, उसमें एक नई शुरुआत और एक नई मुक्ति की संभावना हमेशा छिपी होती है, और ये फिल्म हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। बुलेवार्ड फिल्म को सलाम और युवा प्रेम की इस भावुक कहानी को शत शत नमन। ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और युवा साहित्य दोनों में एक बेहद चर्चित और यादगार अध्याय बनी रहेगी, और ये हमें ये याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्यार अक्सर सबसे गहरे दर्द और सबसे कठिन आघात के बाद भी अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से जिंदा हो सकता है। बुलेवार्ड फिल्म का ये पूरा प्रभाव आने वाले समय में भी दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगा, और यह फिल्म हमेशा सोनिया मेंडेस की रचनात्मक विरासत में एक बेहद खास कड़ी के रूप में याद की जाएगी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस जॉनर को स्पेनिश सिनेमा में एक नई पहचान दिलाई। फिल्म का यह गहरा भावनात्मक संदेश आने वाले वर्षों में भी उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा जितना यह आज है, और यह हमेशा युवा, प्रेम, आघात और मुक्ति की खोज की स्थायी शक्ति का एक बेहद ईमानदार प्रतिनिधित्व करता रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म हमें अंत में ये भी सिखाती है कि सच्ची भावनात्मक कहानियों की ताकत उनकी ईमानदारी और उनकी सांस्कृतिक गहराई में होती है, और ये फिल्म इस गहराई को हर दृश्य में एक हद तक बनाए रखने की कोशिश करती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी उपलब्धि है। बुलेवार्ड फिल्म को देखने वाला हर दर्शक अंततः ये महसूस करेगा कि ये फिल्म सिर्फ एक टीन रोमांस ड्रामा नहीं, बल्कि ये हर उस युवा को एक श्रद्धांजलि है जिसके भीतर प्यार, आघात और मुक्ति की एक जटिल यात्रा चल रही है। ये सम्मान इस फिल्म की सबसे गहरी और सबसे भावुक भावना है। इस फिल्म को अंत तक देखने के बाद हर दर्शक अपने साथ एक गहरी भावुकता और युवा प्रेम की जटिलता के प्रति एक नई समझ और एक नया सम्मान लेकर जाएगा, जो इस फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत साबित होगी। ये फिल्म हमेशा उन दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए रखेगी जो भावनात्मक गहराई और सांस्कृतिक प्रासंगिकता से भरी एक सच्ची कहानी देखना चाहते हैं, और बुलेवार्ड इस चाहत को हर दृश्य में एक हद तक पूरा करने की कोशिश करती रहेगी। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और युवा साहित्य जगत में हमेशा एक भावनात्मक रूप से समृद्ध कृति के रूप में याद की जाएगी, जिसने युवा, प्रेम, आघात और मुक्ति के साधारण से लगने वाले तत्वों को एक बहुस्तरीय भावनात्मक कहानी में पिरोया और वाटपैड से निकली एक कहानी को दुनिया भर के युवा दर्शकों तक पहुंचाया। बुलेवार्ड फिल्म का ये गौरवशाली सफर आने वाले वर्षों में भी उतना ही यादगार बना रहेगा जितना ये आज है, और ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत विरासत के रूप में जीवित रहेगी, और आने वाली पीढ़ियों को भी युवा प्रेम की इस गहरी कहानी से जोड़ती रहेगी। बुलेवार्ड को अंतिम प्रणाम और इस अनमोल भावनात्मक उपलब्धि को हार्दिक बधाई। ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा के इतिहास में याद की जाती रहेगी, और ये हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी। बुलेवार्ड फिल्म का ये अनमोल संदेश हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा कि सच्चा प्यार और सच्ची मुक्ति दोनों ही हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, और ये फिल्म हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। ये फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी, और ये हमें बार बार याद दिलाती रहेगी कि हर कहानी के पीछे एक गहरा सच और एक गहरी भावना छिपी होती है, जिसे ये फिल्म बेहद ईमानदारी के साथ दर्शकों के सामने लाती है।
और ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों के दिलों में हमेशा एक खास जगह बनाए रखेगी। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस के भविष्य के लिए एक बेहद दिलचस्प संकेत साबित होती है और बुलेवार्ड फिल्म का ये गौरवशाली सफर आने वाले वर्षों में भी उतना ही यादगार बना रहेगा जितना ये आज है। बुलेवार्ड फिल्म हमेशा एक ऐसी कृति के रूप में जीवित रहेगी जो हमें ये सिखाती रहेगी कि प्यार चाहे कितना भी जटिल और कितना भी तीव्र क्यों न हो, अगर उसके पीछे सच्ची समझ और सच्चा प्रयास हो तो हम आघात से भी उबर सकते हैं और एक नई शुरुआत पा सकते हैं। बुलेवार्ड फिल्म को अंतिम सलाम। ये फिल्म हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी और युवा प्रेम की जटिलता को उजागर करने वाली एक बेहद भावुक और यादगार कृति के रूप में हमेशा याद की जाएगी। ये फिल्म हमेशा एक अमर गाथा के रूप में याद की जाएगी जो प्यार, आघात और मुक्ति की कहानी कहती है। बुलेवार्ड फिल्म भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों के दिलों में हमेशा एक खास जगह बनाए रखेगी और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा सिनेमा के भविष्य के लिए एक बेहद दिलचस्प और उत्साहजनक संकेत साबित होती है। ये फिल्म हमेशा एक ऐसी कृति के रूप में याद की जाएगी जिसने साहस के साथ एक वॉटपैड उपन्यास की साधारण सी कहानी को उठाया और उसे एक भावनात्मक रूप से गहरी सिनेमाई उपलब्धि में बदल दिया। बुलेवार्ड की ये विरासत आने वाले वर्षों में भी उतनी ही मजबूत और उतनी ही भावुक बनी रहेगी जितनी ये आज है और ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय टीन रोमांस सिनेमा के इतिहास में एक अनमोल कृति के रूप में जानी जाएगी जो हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए रखेगी। इस फिल्म की कहानी, इसके किरदार और इसकी भावनात्मक गहराई आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा और एक मिसाल बना रहेगा। बुलेवार्ड फिल्म हर उस युवा दिल के लिए एक बेहद खास और सम्मानजनक श्रद्धांजलि है जिसने कभी प्यार, आघात और मुक्ति की जटिल यात्रा को महसूस किया और ये फिल्म हमेशा उस भावनात्मक यात्रा को सम्मान देने वाली एक बेहद खूबसूरत सिनेमाई कृति के रूप में याद की जाएगी। ये फिल्म हर उस दर्शक के दिल में एक खास जगह बनाएगी जो युवा, प्रेम, आघात और मुक्ति के प्रति सम्मान और लगाव रखता है और ये फिल्म आने वाले वर्षों में भी उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही भावुक बनी रहेगी जितनी ये आज है और ये हमें ये याद दिलाती रहेगी कि सच्चा प्यार अक्सर सबसे गहरे आघात के बाद ही अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से जिंदा होता है। बुलेवार्ड फिल्म का यह अनमोल संदेश हमेशा हमारे दिलों में गूंजता रहेगा कि हर टूटा हुआ दिल, चाहे वो कितना भी आहत क्यों न हो, उसमें एक नई शुरुआत और एक नई मुक्ति की संभावना हमेशा छिपी होती है और ये फिल्म हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी प्यार, आघात और मुक्ति की इस भावुक कहानी से जोड़ती रहेगी। बुलेवार्ड फिल्म को सलाम और युवा प्रेम की इस अमर कहानी को शत शत नमन। ये फिल्म हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और युवा साहित्य दोनों में एक बेहद गर्वीला और यादगार अध्याय बनी रहेगी और ये हमें ये याद दिलाती रहेगी कि सच्ची भावनात्मक कहानियां हमेशा दर्शकों के दिलों को गहराई से छूती हैं। बुलेवार्ड फिल्म का ये पूरा प्रभाव आने वाले समय में भी दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगा और ये फिल्म हमेशा स्पॉटलाइट मीडिया और सोनी पिक्चर्स की रचनात्मक विरासत में एक बेहद खास कड़ी के रूप में याद की जाएगी।